ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब पाप चरम सीमा पर होता है और अधर्म की जड़ें बहुत गहराई तक चली जाती हैं, तब भगवान विष्णु के 10वें अवतार श्री कल्कि का अवतरण होता है। जय श्री माधव। मैं ईशा पांडे। तो आइए बात करते हैं भविष्य मालिका पुस्तक द्वितीय के बाद। भविष्य मालिका 2 में श्री कल्कि का अवतार और धर्म की संस्थापना के बारे में बताया गया। क्या सच में कल्कि भगवान श्वेत अश्व पे सवार होकर आएंगे और हाथ में तलवार लेकर आएंगे? क्या सच में कल्कि भगवान म्लेच्छों और दुष्टों का विनाश करके धर्म की पुनः संस्थापना करेंगे? भगवान कल्कि गुप्त क्यों है? भगवान कल्कि कहाँ जन्म लेंगे? भगवान कल्कि के नाम का महत्व क्या है? भगवान की संहार लीला कैसी होगी? सुधर्मा महासंघ क्या है? इन सब की जानकारी भविष्य मालिका पार्ट 2 में दी गई है। भविष्य मालिका 2 पुस्तक में तृतीय विश्व युद्ध, वैश्विक आर्थिक मंदी और कली महाभारत युद्ध के बारे में भी बताया गया है। भविष्य मालिका 2 पुस्तक बहुत ही दिलचस्प पुस्तक है, बहुत ही ज्ञानवर्धक पुस्तक है, जिसमें त्रिकाल संध्या का महत्व, माधव नाम का महत्व और धर्म संस्थापना का कार्य किस तरीके से संपन्न होगा, प्रभु जल प्रलय, भू प्रलय, अग्नि प्रलय किस तरीके से करेंगे, इन सब बातों को बताया गया है। भविष्य मालिका पुस्तक 2 के अनुसार क्या कल्कि भगवान जन्म ले चुके हैं या कल्कि भगवान अभी आगे जन्म लेंगे? जानने के लिए पुस्तक जरूर पढ़ें। जब भगवान कल्कि का अवतरण होगा तब सतयुग का उदय होगा, जहाँ न छल होगा ना कोई भय होगा। भविष्य मालिका 2 कहती है कि कलयुग का अंत और नए युग सतयुग का उदय हो रहा है। पूरे विश्व में सत्य, प्रेम, दया, शांति और क्षमा का राज होगा। कल्कि भगवान सिर्फ बाहरी युद्ध नहीं, अंतरात्मा का युद्ध भी लड़ेंगे। भविष्य मालिका 2 पुस्तक सिर्फ एक पुस्तक ही नहीं, ये एक ऊर्जा है, ये एक नई उमंग है जो हर एक व्यक्ति में आध्यात्मिक चेतना जागृत करती है, एक नई चेतना जागृत करती है और इंसान को अधर्म छोड़कर धर्म के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करती है। भविष्य मालिका भाग 2 पुस्तक में राजनीति से लेकर प्राकृतिक आपदाओं तक और मनुष्य के आत्मा की चेतना को जागृत करने की सारी रोचक बातें लिखी हुई हैं। ये किताब हर पन्ने पर चौंकाती है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे जीवन के सारे प्रश्नों के उत्तर इस किताब में। महामारी, युद्ध, मानवता का पतन और आध्यात्मिक चेतना का उदय, इन सब बातों का इस पुस्तक में समावेश है। भविष्य मालिका भाग 2 पढ़ें, अपनी आध्यात्मिक चेतना जागृत करें। और हाँ, त्रिकाल संध्या, श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ और माधव नाम का जप बिल्कुल भी ना भूलें। त्रिसंध्या धारा ही आपको आने वाले प्राकृतिक आपदाओं और खंड प्रलय से ही बचा सकती है। भविष्य मालिका पुस्तक भाग 2 आप Amazon से खरीद सकते हैं। अपने मन में सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का भाव जगाइए और अपने आप को माधव के रंग में रंग लीजिए। त्रिसंध्या धारा और भविष्य मालिका की पुस्तक के बारे में जानने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी कांटेक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर आ रही है। जय श्री माधव।